यह समय घोर कलयुग का समय है। इसमें हाथ को हाथ खाए जा रहा है। हर इंसान के अंदर खुदी अहंकार इतना भर गया है कि वह इंसान अपने सिवाय किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। आज के दौर में ईर्ष्या, चुगली, निंदा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंसान जब तक एक दूसरे के पास लोगों की बुराई नहीं करते, उन्हें चैन नहीं आता। ईर्ष्या, चुगली, निंदा बहुत ही भयानक है। ईर्ष्या में जब लोग जलने लगते हैं तो अपने सिवाय किसी और को बख्शते नहीं। और ईर्ष्या जो बीमारी है, यह हमेशा इंसान को खाए जाती है। जिस तरह गिल्ली लकड़ी है, उसे आग लगा दी जाए, वो सुलगती रहती है, वो पूर्णतः जल के राख नहीं होती। उसी तरह आज का इंसान है। जब ईर्ष्या, नफरत में जलने लगता है, चुगली, निंदा करके तड़पने लगता है, गिल्ली लकड़ी की मानंद वो जलता चला जाता है। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। जिस तरह सूखी लकड़ी जब जलाई जाती है तो उसका कोयला बन जाता है, और कोयला जलाया जाता है तो वो राख हो जाता है। लेकिन इंसान ईर्ष्या में ऐसा जलता है, ना वो कोयला बनता है और ना ही राख, वो जलता चला जाता है। पुराने समय की बात है, एक संत एक फकीर की कोई सेवा करता था, और वो रोजाना सेवा पे समय अनुसार आया करता था। संत उस पे बहुत खुश थे, लेकिन संत यह भी जानते थे कि वह आदमी बहुत ईर्ष्यालु है। संत उसे बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन साथ में उसके स्वभाव के बारे में जान के थोड़ा चुप रहते थे। लेकिन उस इंसान ने बेइंतहा सेवा की, इंसानियत की, भगवान की औलाद की। तो संत खुश हुए, कहने लगे, बोल बेटा क्या चाहिए? कहने लगा, जी कुछ ऐसा दे जाइए जो मैं मांगूं वो पूरा हो जाए। संत समझ गए कि यह क्या चाहता है। संतों ने उसे एक मंत्र दिया कि तू जो भी चाहेगा इस मंत्र का जाप करना, और उसके बाद वह सामान मांग लेना। जो तू सामान मांगेगा तेरे पास आएगा, लेकिन पड़ोसी के पास दुगना आ जाएगा। वो खुश हो गया कि मुझे क्या दिक्कत है, पड़ोसी के पास आएगा तो आने दीजिए, मुझे तो मिलेगा। वो घर गया, सारे परिवार को बुलाया, कहने लगा, आज गुरुजी ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है जिसका जाप करूंगा, उसके बाद जो भी मांगूंगा मिल जाएगा। सारा परिवार जन कहने लगा, फिर तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले 36 प्रकार का भोजन मंगवा लीजिए। सुना तो बहुत है कि 36 प्रकार का होता है, खाया नहीं। तो उस आदमी ने कहा, अभी लो। मंत्र का जाप किया और मांगा कि 4-5 थाली 36 प्रकार का भोजन आ जाए।
तो उसी समय वो 5 थालियां सामने आके टिक गई। बहुत अच्छे पकवान, खुशबू आने लगी, सारा परिवार खुश होने लगा। पर अचानक पड़ोसी की आवाज कानों में आई। वहां शोर शराबा हो गया, शोर मच गया। दौड़ के देखने गया क्या हो रहा है। क्या देखता है, खुद के तो 5 थाली आई हैं, पड़ोसी के 10 आ गई। बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी तकलीफ हो गई। अरे भक्ति करता मैं मर गया, सेवा करता मैं मर गया, और ये बैठे बैठे ऐश ले रहे हैं, ये क्या हुआ। उसने सोचा अब क्या करूं। भोजन खाने तो लगा पर स्वाद नहीं आया, क्योंकि ईर्ष्या की आग जल उठी। और संतों ने जब यह वचन किया था कि भाई तू जो मांगेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन पड़ोसी के डबल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी का नुकसान करेगा साजो सामान का, शारीरिक तौर पे, तो किसी का नुकसान नहीं होगा, तेरा जरूर हो जाएगा। तो ये वचन उसे याद आए। फिर सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो खाना मिला ना। फिर खेत जाना था। ख्याल में आया मेरे बैल हैं, बहुत कमजोर हैं, चलो मंत्र का जाप करता हूं, अच्छे बैल मांग लेता हूं, खेती बाड़ी के लिए सही रहेगा। उसने मंत्र का जाप किया और यह कहा कि 1 जोड़ी बैल अच्छे आ जाएं। बस कहने की देर थी कि बैलों की 1 जोड़ी घर में आ गई। भाग के पास गया, हाथ मारा ही था, पड़ोसी के शोर मच गया। क्या देखता है, खुद के तो 1 जोड़ी आया, पड़ोसी के 2 जोड़ी बैल खड़े हैं। सारा परिवार किलकारियां मार रहा है। गुस्सा आ गया, ईर्ष्या की आग और धधकने लगी और जलन महसूस होने लगी। कहने लगा अब नहीं मंत्र पढ़ूंगा। गुरुजी से मंत्र महलाया, फायदा ये दुगना उठा रहे, ये मेरे हजम नहीं होता। अंदर ही अंदर जल भुन गया। परिवार वाले कहने लगे अब मंत्र तो तेरे पास आ गया, फिर टूटे मकानों में रहना जरूरी है क्या। अरे मांग, अच्छे से महल मांग, मांग अच्छी चारपाई, अच्छा रहन सहन मांग, सुंदर मकान आ जाए। उसने मंत्र का जाप किया, बस कहने की देर थी, महल बन गया। सारा परिवार खुशी के मारे नाचने लगा। पर अभी नाच ही रहे थे, दूसरी तरफ निगाह घुमाई, पड़ोसी के 2 महल बन गए। बुरा हाल हो गया, तड़प गया, घर वालों को लड़ने लगा। आपने जबरदस्ती मंत्र का जाप करवाया। मैं अब नहीं करूंगा भाई, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं जो मांगता हूं अपने आधा आता है, उधर डबल हो जाता है ना, ऐसा नहीं करूंगा। घर वाले बेचारे चुप हो गए। अब ईर्ष्या की आग तूफान बन चुकी थी। पता करने गया बाहर, यार दोस्त मित्रों को मिला, चेहरा उतरा हुआ है, बहुत ही उदास है। मित्र पूछने लगे उदास क्यों है। सारी कहानी सुनाई। यार गुरुजी से मंत्र मैं लेके आया, सेवा मैंने की, और फायदा बैठा बिठाया पड़ोसी उठा रहा है। दुनिया में मास्टरमाइंड होते हैं जो आग लगाने में माहिर होते हैं। ऐसा ही एक मास्टरमाइंड मिला। कहने लगा यार ये तो बात ही कुछ नहीं, कान में कुछ फुसफुसाया, ऐसा करना तू जाके। कहने लगा वाह यार
तूने तो बहुत बढ़िया बात की, बहुत ही अच्छी बात की। घर में आ गया दौड़ के, मंत्र का जाप किया, कहने लगा मेरे दरवाजे के आगे एक कुआं लग जाए। कुआं लग गया, नेचुरली पड़ोसी के 2 कुएं लग गए। बड़ा खुश, कहने लगा वाह यार, अच्छी बात बताई तूने मुझे। पर इसी दरमियान सब कुछ भूल गया संतों के वचनों को। फिर मंत्र का जाप किया और क्या मांगा, हमारे सारे परिवार की एक आंख फूट जाए। क्योंकि उसने सोचा हमारे परिवार की एक आंख फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, दरवाजे के आगे 2 कुएं हैं, सब गिर के मर जाएंगे। तो जब मंत्र का जाप करके वो मांग मांगी, खुद का सारा परिवार काना हो गया। लेकिन एक आंख से देखने गया पड़ोसी के यहां क्या हो रहा है, तो क्या देखता है, वो तो तंदुरुस्त घूम रहे हैं। हो, अचानक ख्याल आया, गुरुजी ने बोला था किसी का नुकसान करेगा तो तेरा नुकसान तो हो जाएगा, पर तेरे पड़ोसी का नहीं होगा। जार जार रोने लगा, बुरा हाल हो गया रो रो के। अब क्या बनता था, समय बीत चुका था, मंत्र काम कर गया था, और गुरुजी ने यह भी बोला था कि ऐसा करने के बाद मंत्र फिर दोबारा काम करना बंद कर देगा। यानी अगर तू किसी का नुकसान करेगा तो यह मंत्र दोबारा काम नहीं करेगा। वो बात भी याद आ गई। अब रोने धोने के अलावा और कुछ भी पल्ले नहीं था। तो यह है ईर्ष्या का कमाल। ईर्ष्या में लोग जलते रहते हैं। तो ईर्ष्या बुरी बला है, बहुत ही भयानक बीमारी है। जिसको यह रोग लग जाता है उसको ना रात को ना दिन को चैन आता है। हमने लोगों को ऐसे होते देखा। उदाहरण के तौर पे 2 दुकानें लगभग इकट्ठी हैं, या यूं कहिए आमने सामने हैं, सभी सामान एक जैसा है। एक दुकान पे ग्राहक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और दूसरी पे कम आ रहे हैं। तो जिस पे ग्राहक कम आ रहे हैं वो रोता है, मेरे ग्राहक कम क्यों आते हैं। जिसके ज्यादा ग्राहक आते हैं वो मीठा बोलता है, प्यार मोहब्बत का व्यवहार करता है, चिड़चिड़ापन नहीं है उसमें। और जिसके कम आ रहे हैं वो तुनक मिजाज है, छेड़ने की जरूरत नहीं, यूं लगता है जैसे पेट्रोल पे आग डाल दी हो। बात बात पे गुस्सा, रूखा स्वभाव, तुनक मिजाज, कड़वा बोलना। ग्राहक आए तो कहां से आए, लेकिन फिर भी ईर्ष्या की आग दहकती है। हे ईश्वर, मैं तो भूखा सो लूंगा, पर सामने वाले के आग लगा देना। देखिए कमाल। अरे ये भी तो मांग सकता है कि भगवान सामने वाले के ग्राहक आते रहें, पर मेरे भी बढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं। ऐसा ही हमने जाट जमींदार किसानों में देखा। किसी की फसल लहलहा रही है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, और खुद की अच्छी नहीं है। ईर्ष्या में जल जाएगा, इसकी फसल इतनी अच्छी क्यों है, भगवान मेरी तो कोई बात नहीं। ऐसा करना, पानी ना बरसाना। यह नहीं देखता कि खुद की फसल में घास फूस कितना हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से फसल फल फूल नहीं रही, उधर ध्यान नहीं है, ईर्ष्या में जल रहा है। यह ईर्ष्या की बीमारी एक ही जगह नहीं रुकती। स्कूल कॉलेज में आप निगाह मारेंगे तो वहां भी यही हाल है। एक बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं, दूसरे को
बिना वजह टेंशन है, ईर्ष्या है, इसके नंबर अच्छे क्यों आते हैं। उस बच्चे के अगर कोई जानकार टीचर है या व्यवहारिक तौर पे टीचर के साथ परिवार का कोई मेल जोल है, बच्चे कहते हैं यार इसके नंबर तो अच्छे आएंगे क्योंकि इसका परिवार और टीचर साहबान का परिवार आपस में प्यार रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, इसलिए नंबर ज्यादा आते हैं। अब बोर्ड के पेपर होते हैं, उस बच्चे के फिर नंबर ज्यादा आ जाते हैं। अब बताइए क्या बहाना है। फिर बहाना तो ढूंढने में देर नहीं ना लगती। हो सकता है टीचर ने रात को पेपर दिखा दिया हो, क्या भरोसा, क्या पता। तो ईर्ष्या में जल जल के अपना आकाश करते रहते हैं, खुद पढ़ना नहीं, लेक्चरर के लेक्चर को फॉलो नहीं करना, सारा दिन मटर गश्ती करते रहना है और दोष जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं उसको देना है। अरे भाई, अरे बच्चों, जलिए मत, आप भी पढ़ा करें, आप भी कंसंट्रेट बनाएं, एकाग्रता लाएं, तो आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। गेम्स में भी यही हाल होते हमने देखा। कोई अच्छा प्लेयर है तो साथ वाला उसकी लेग पुलिंग करता है, ये अच्छा क्यों है, इसको मैं कैसे पीछे गिराऊं, ये कैसे पीछे रहेगा ताकि मेरा नंबर आ जाए। खुद का टैलेंट नहीं उठाना कि भाई ठीक है ये अच्छा खेल रहा है, इसमें अच्छा टैलेंट है, मैं भी बनाऊं, वो ध्यान नहीं देना, लेकिन वो आगे क्यों बढ़ रहा है उसको गिराना है। यही बात फिर बड़ों में आती है। मेरे पास साइकिल क्यों, पड़ोसी के पास स्कूटर क्यों, वो स्कूटर से कार पे पहुंच गया, मैं साइकिल से स्कूटर पे ही पहुंचा हूं। मेरा मकान छोटा क्यों, उसका बड़ा क्यों। हमारे यहां एक कहावत है, हमारे भारत देश में बहुत जगहों पे इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। विवाह शादियां होती है ना गांव में, तो हमने देखा इस कहावत का मतलब क्या है या ये कहावत बनी कैसे। किसी की बेटी की शादी है गांव में, सब लोग थोड़ा थोड़ा दूध लेके आते हैं कि मेहमान आएंगे उनको दूध पिला देंगे, और जिनके यहां शादी है जब वो दूध लेके जाते हैं तो वो शादी वाले परिवार उनके लिए चाय देते हैं, थोड़ी लड्डू दे देते हैं कि ताजे ताजे बन रहे होते हैं। अब जिसको ईर्ष्या की बीमारी लगी हुई है वो अपना लड्डू नहीं खाता, दूसरे की तरफ ध्यान देता है। ओ अच्छा, मुझे छोटा दिया उसको बड़ा दिया, जबकि दोनों एक जैसे लड्डू हमने देखे हैं। तो इसलिए बना दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये ईर्ष्या की वजह से है, यह नफरत की वजह से है। भक्ति के रास्ते में भी ईर्ष्या नफरत घर कर चुकी है। कोई भक्त प्रभु का नाम लेने वाला हो, मालिक का नाम लेने वाला हो, तो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। बहुत देर से मालिक का नाम लेते हैं, पर उनमें एक आदत सी पड़ जाती है कि वो अपने पीर फकीर गुरु की बात जल्दी से नहीं मानते। एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। अब कोई नया आ जाता है, वो गुरु की बात ध्यान से सुनता है और उस पे अमल कर लेता है, तो लोग उस पे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। यार ये कल आया है और आज इतना आगे निकल गया। ये कल का भूत और शमशानों में आधा हिस्सा चाहता है, यानी ये कल भक्ति करने आया है और भगवान को अपने वश में करना चाहता है। ये ईर्ष्या शुरू हो जाती है, और ईर्ष्या भक्ति में बहुत ही घातक है,
क्योंकि ईर्ष्या के आते ही और भक्ति तो क्या होनी है, जो की गई भक्ति है वो भी कम होने लगती है। मालिक से इंसान दूर होने लगता है। ईर्ष्या ना करो। रूहानियत के रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे तो आपको दुआ करनी चाहिए, भगवान मुझे तूने इतना बड़ा भक्त बनाया, ये तेरी रहमत है, ये तेरी कृपा की वजह से है। मुझ में ऐसा कुछ नहीं कि मैं इतना आगे चला जाऊं। तू चाहे तो तिनके से काम ले सकता है। और किसी को भी तड़पता देख के, किसी को रोता चिल्लाता देख के उसे राम नाम से जोड़िए, उसको भगवान के प्यार से जोड़िए कि भाई उसे भी मालिक की खुशियां मिलें, उसे भी मालिक का प्यार मिले। ईर्ष्या ना करें। अगर आप ऐसा स्वभाव बना लेंगे, ऐसी आदत बना लेंगे, तो यकीनन आप भक्ति मार्ग में बहुत तरक्की करेंगे। कोई गम, कोई दुख, कोई टेंशन, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं और आप खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, ईर्ष्या को, नफरत को अंदर से भगाएं। राजनीति में भी ये ईर्ष्या नफरत बड़ी ही भयानक तूफान बनी हुई है। हमने लोगों को हमारे पास आते देखा, एक ही पार्टी, अलग अलग पार्टी, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, पर कई पार्टियों में ऐसा भी देखने में मिला, जो लोग साथ आए हैं अपने उम्मीदवार को आशीर्वाद दिलाने, जब उम्मीदवार चला गया बाद में कहने लगे हम गुरु जी से और आशीर्वाद ले लें। वापिस हमारे पास आए, पता है क्या कहने लगे, गुरु जी हम तो इसके साथ वैसे ही आ गए, ऐसा आशीर्वाद इसको मत दे देना कहीं जीत जाए, इसको तो हरा देना, हमें तो आना पड़ा मजबूरी से। तो है ना ईर्ष्या का कमाल। साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, फिर भी लेग पुलिंग, ईर्ष्या है। एक और उदाहरण आपको देते हैं रूहानियत का, सूफियत का। तो एक संत पीर फकीर के पास दो लोग गए, दोनों में एक इंसान ईर्ष्या करने वाला था और एक भगवान से प्यार करने वाला। एक यह मानने वाला भगवान हर जगह है, एक यह कि भगवान हर जगह नहीं, उसे पता ही नहीं था। तो संतों ने जब निगाह मारी, उस जमाने में पहले परीक्षा लेते थे फिर राम नाम से जोड़ते थे। जब निगाह मारी तो क्या देखा, एक काबिल है और एक नाकाबिल है। तो संतों ने उनको शरेआम तो नहीं बोला, एक बटेर दे दिया, दोनों को एक एक बटेर, एक उसको एक उसको, जाओ ऐसी जगह इनकी गर्दन दबाना, इतनी दबाना कि ये बेहोश हो जाएं। दोनों चले गए। एक तो तुरंत आ गया, कहता लो जी आपका बटेर। कहने लगे आप इतने जल्दी आ गए। कहने लगा जी मैं तो झाड़ियों में गया, निगाह मारी, कोई देख नहीं रहा था, गर्दन दबाई, ये बेहोश हो गया, ये लीजिए अपना बटेर। कहते दूसरा ईर्ष्या में खुश होके कहने लगा वो तो जी अभी आया ही नहीं, उसने क्या आना है, आप मुझे राम नाम दीजिए। संत कहने लगे थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद वो इंसान भी आ गया। संत कहने लगे भाई ये तो बड़ा जल्दी आया, तूने इतनी देर लगा दी। कहने लगा गुरु जी मैं बटेर को लेके गया, झाड़ियों में जब मैंने बटेर की गर्दन दबानी चाहिए, ख्याल आया यह मुझे देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूं, और आपने कहा था वहां गर्दन दबाना, यहां कोई ना देख रहा हो। फिर मैं इसे और आगे ले गया, इसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया, गर्दन दबाने ही वाला था। अचानक ख्याल आया भगवान तो हर जगह है, भगवान तो मुझे देख रहा है, तो इसलिए गुरुजी मुझे माफ करें, ये लीजिए अपना बटेर,
मैं इसे बेहोश नहीं कर सका, क्योंकि भगवान तो हर जगह देख रहा है, और आपने शर्त रखी थी या कोई ना देख रहा हो वहां गर्दन दबाना, तो मैं गर्दन नहीं दबा सकता। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, उसे छाती से लगाया और उस ईर्ष्यालु को बोले, तू तो ईर्ष्या से भरा हुआ है, तू तो नासमझ है, तुझे इतनी समझ नहीं कि भगवान हर जगह देखता है तो भगवान की भक्ति क्या करेगा, इसलिए तुझे गुरु मंत्र नहीं मिलेगा, हां ये काबिल है इसे मिलेगा। तो इसलिए ईर्ष्या में पड़ के अपनी सारी खुशियां बर्बाद मत करो, कभी टेंशन ना लो। कोई तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की में खुशी मनाइए, क्योंकि उसकी खुशी मनाने में क्या पता भगवान जी आप पे कृपा कर दें और आप भी उन खुशियों से माला माल हो जाएं।